मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश होना चाहिए, मेरे लिए मेरा सबसे पहले मेरा देश है, उसके लिए जान भी जाए तो कोई गम नहीं है। कि 28 लोग मारे गए थे जिनकी कोई गलती नहीं थी और उनकी वाइफ से बोल दिया गया था जाओ आप जाके मोदी से बताओ, तो उन्होंने बताया धर्म पूछ के मारे थे, हमने उनको धर्म बता दिया कि हम किस धर्म से। 27 बहनों का सुहाग उजाड़ दिया। उससे पहले 42 लोग मारे गए। उससे पहले अभी 2024 में 7 मजदूर मारे गए थे, एप्को कंपनी जो काम कर रही थी। तो वो लोग हमारे लिए प्रेम रखते हैं क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल योग जौनपुर। अभी मैं हूं जनपद जौनपुर में। आपको बता दें कि जो पहलगाम में कांड हुआ था, जिसको लेकर के पूरा भारत देश शोक मनाया और 27 बहनों का सिंदूर पहलगाम में उजड़ गया। ऐसे में वहाँ एक संबोधन किया गया था टेररिस्टों के द्वारा कि जाओ मोदी से बता दें, जो उन्हें उखाड़ना होगा वो उखाड़ लेंगे। तो हम बात करते हैं बीती रात की, भारत देश के जवान पाकिस्तान की सरजमी को उखाड़ना शुरू कर दिए। ऐसे में पहलगाम अटैक की चश्मदीद गवाह रही एकता तिवारी जी हमारे फ्रेम में हैं। इनके साहस, इनके धैर्य के बदौलत आज भारत देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आइए जिन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हुई और उस एयर स्ट्राइक का नाम दिया गया सिंदूर। अब इनके क्या प्रतिक्रिया है, इनको कहाँ तक संतुष्टि है और कुछ अन्य भी बातें इनसे करेंगे। तो मैम जी स्वागत है आप। जी सर। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। हम ठीक है मैम। तमाम मीडिया वालों का आपको सामना करना पड़ा अभी तक, और इस दौरान एनआईए से भी आपकी पूछताछ हुई। हाँ जी तो क्या कुछ बातें हुई? सर, बातें वही पूछे, लोकेशन वगैरह पूछे मेरे से और कहाँ पे मिले थे वो लोग, कहाँ क्या क्या बात हुई थी, कुछ आप मिस तो नहीं कर रही हो, वीडियोज फोटोज मेरे से मांगे गए। जी जी। तो अच्छा, क्या वहाँ से जैसे ये भी जानकारी आपसे साझा की गई कि कैसे आपने फ़ोटो क्लिक किया, कैसे आप फ़ोटो पाई? नहीं, वो नहीं, मैंने बोल दिया था कि मैं वीडियोज और फोटोज बना ली थी, मेरे को डाउट हुआ था। जी। तो बोले कि जितने भी आपके पास पहलगाम के फोटोज वीडियोज हैं वो हमें शेयर कर दीजिए। इतनी ताकत मैम आपको कहाँ से आई? आप एक महिला हैं, लोग कहते हैं कि महिलाएं अबला होती हैं, फिर इतने खूंखारों के बीच में आपको इतना ताकत कहाँ से आ गई? जो लोग कहते हैं महिलाएं अबलाएं, तो वो लोग गलत सोचते हैं, क्योंकि जो महिला है वो कोई अबला नहीं है। और मेरी रही ताकत की बात, तो वो मेरे घर वालों ने हमेशा से मेरे को सिखाया था। मैं छोटी थी, उसके बाद फिर मैं बैंक में गई तो वहाँ पे भी ट्रेनिंग वगैरह में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो मैं क्या है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ। और मेरा ऑलमोस्ट ऑल इंडिया के हर स्टेट हो गया है मेरा, एंड अदर कंट्री भी 3 हो गई हैं। तो मैं हर चीज़ को नोटिस कर करके चलती हूँ। अपने भारत देश के जो वीर जवान हैं, पाकिस्तान के जितने भी आतंकी ठिकाने थे, लगभग 4 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और उन्होंने हमसे पूछा था जितने भी वो मारे गए हमारे जो भाई थे, उनसे पूछा गया था, उनकी वाइफ से बोला गया था मोदी जी से बताओ, तो उनको जवाब मिल गया होगा मोदी जी की तरफ से। और मैं तो चाहती हूँ ये सरकार आगे भी यही सरकार रहे। काफ़ी लोग इसको वो करते हैं, काफ़ी लोग बोल रहे थे कांग्रेस होता तो ऐसा होता नहीं। कांग्रेस के ज़माने में क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ में? कुछ लोग बोल रहे थे मेरे लिए भी कि ये बिक गई, मीडिया बिक गई, तो अब उनको जवाब भी मिल गया होगा कि कौन बिका है कौन नहीं बिका। ऐसी मानसिकता को थोड़ा सा है ना चेंज करें अपनी मानसिकता को, और अपने कंट्री के लिए सोचें। ऐसा नहीं कि अपने देश में रह रहे हैं और दूसरे देश के लिए सोच रहे हैं, गद्दार ना बने। अब एक्चुअली में दूसरे देश से तो आप लड़ सकते हो, जो अपनों के बीच में गद्दार बैठे हैं उनसे कैसे लड़ोगे? हाँ। और रही बात क्या कि 28 लोग मारे गए थे जिनकी कोई गलती नहीं थी और उनकी वाइफ से बोल दिया गया था जाओ आप जाके मोदी से बताओ, तो उन्होंने बताया धर्म पूछ के मारे थे, हमने उनको धर्म बता दिया कि हम किस धर्म से हैं। मेरे तो बाबा के लिए बोले थे कि आपके उसका जिक्र कुरान में, तो पता लग गया होगा कि किस में, उनमें कितनी दम है मेरे बाबा में और उनके भक्तों में कितनी दम है। बोलो हर हर महादेव। वाह क्या बात है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एकता मैम के अंदर जोश इतना है कि अगर इनको वहाँ खड़ा कर दिया जाए
तो शायद है कि तबाही का मंजर होगा। सर अगर मेरे को वहाँ खड़ा कर दिया जाते हैं, मेरे को तो हमेशा से फोर्स में जाना था, मेरा ड्रीम भी था, लेकिन मेरे पापा वगैरह को थोड़ा पसंद नहीं था। हमेशा से आर्मी और पुलिस उनको थोड़ी पसंद नहीं थी, तो वो हमेशा से चाहते थे इंजीनियर वगैरह बनो, तो मैं उस विभाग में नहीं जा पाई। लेकिन हाँ, अगर मेरे को अब भी वहाँ खड़ा कर दिया जाता है तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। काफ़ी लोग मेरे से बोले, मेरे रिश्तेदार बोले अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए सोच लिया कर, फैमिली के लिए सोच लिया कर, लेकिन मेरे को लगता है मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश होना चाहिए। मेरे लिए मेरा सबसे पहले मेरा देश है, उसके लिए जान भी जाए तो कोई गम नहीं है। जिस तरह से साहस का परिचय दी और वहाँ की जो स्थितियाँ थी, कुछ दिन पहले आपने करुण स्वर में ये बयान दिया था कि उन बहनों का सिंदूर उजड़ गया और मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन उन बहनों के द्वारा अब लगातार पोस्ट की जा रही है, मेरे सिंदूर का बदला पूरा हो गया। जी, उनके सिंदूर जो गया उसका मान रखा हमारी गवर्नमेंट ने, और मैं अपनी गवर्नमेंट को धन्यवाद बोलना चाहूँगी, आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी, अपने यहाँ के सीएम या योगी जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी, और आर्मी फोर्स को तो सैल्यूट है। जय हिंद। जय हिंद। मैम जो है आप इतने बड़े जोखिम को पाल ली हैं, तो इसको लेकर के आपकी सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से है? क्या आपको कोई सुरक्षा व्यवस्था अभी तक मिली या कोई आश्वासन मिला? हाँ सर, आश्वासन मिला है। आईबी सर आए थे, एनआईए से, सब बोलें कि सब ठीक है और आपके आसपास हैं लोग, आप डरिए मत। और किस बात का डर, मैं ये सोच रही हूँ मारेंगे ही तो, एक बार मरना तो है ही, आज नहीं तो कल मरना है, मरना तो है ही, तो मेरे को डर नहीं लगता। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन किसी के काम आई, हमारे देश के काम आई, 28 लोग मारे गए, उनकी पत्नियां को ऐसे छोड़ दिया गया, उनके काम आई, इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है, फक्र है। फिक्र है, और मरते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। बात तो है कि जीवन अगर सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है, लेकिन कुछ करने के बाद अगर आदमी दुनिया छोड़ता है तो उस पर नाज होता है। बिल्कुल। रही बात, मेरे छोटे बच्चे हैं तो है ना, फैमिली में है, हस्बैंड है, मदर इन लॉ है, मम्मा है, मेरे घर में सब लोग तो हैं। क्या मैं नहीं रहूँगी तो क्या बच्चे नहीं पलेंगे मेरे? काफ़ी लोग हैं। अब बताइए, जो लोग ख़त्म हुए पहलगाम में, अब उनके बच्चे भी तो पलेंगे ना, तो मुझे डर नहीं लगता। और जो लोग मेरे से बोलते हैं कि तुम अपनी नहीं सोचती हो, बच्चों की सोचो, तो मैं उन लोगों को यहाँ पर जवाब देती हूँ कि आप सब लोग हो ना बच्चों के लिए, और मैं नहीं आगे आती, और मैं नहीं आती, मेरे पीछे ही शायद सब लोग आगे आए, बोलने की हिम्मत किए हैं, तो कोई आगे नहीं आएगा तो फिर आर्मी वाले अकेले कैसे करेंगे? हम लोगों का फर्ज बनता है कि कोई भी ऐसी चीज़ देखी है तो उनको बताएं। मेरे से मिस्टेक हुई, या फिर ये समझ लो कि मैं वहाँ पे इतना माइंड नहीं कर पाई चीज़ों को कि मैं उसी दिन फोर्स को नहीं बता पाई, क्योंकि दो चीज़ मेरे साथ हुई थी। एक तो मेरा सिम काम नहीं कर रहा था, सिम जो है हमारा पठानकोट से ब्लॉक हो जाता है। सेकंड मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि मेरे को लगा था कि जो है कश्मीर बदल गया है, और जैसे मैं भी ओवर कॉन्फिडेंस में थी गवर्नमेंट के साथ में कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और 2019 से ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, तो मतलब माइंड में था ही नहीं ऐसा कुछ होगा। मैंने सारी चीज़ें समझी, तो मैं सोची कि ऐसा हो सकता है ये हमारे सामने बात कर रहा है, हमसे कैश लूटना चाह रहा हो। और फिर 20 लोग मेरे साथ थे, मुझे उनकी भी सुननी थी, उनको भी सेफ पहुंचाना था, क्योंकि सबका प्रेशर रहता है। एक्चुअली मैं ऑलमोस्ट सब, मेरे से जितनी भी लेडीज़ गई थी, मेरी फ्रेंड्स गई थी, सब बड़ी थी, तो सब दीदी लोग थी, सब लोग मेरे को फोर्स कर रही थी, घर पे चलो, अभी घर जाना है, और है ना तुम्हारा तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे हस्बैंड को जवाब देना है, मेरे सास ससुर हैं, वो सब हैं, और यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जब एक बार मैंने सोचा भी था कि जो हमारे साथ बदसलूकी हुई है उसका मैं जो है लोकल पुलिस में किसी को बताऊं, या फिर आर्मी वाले मिलते हैं तो उनको बताऊं। कोई दिखा नहीं, अगर दिखता तो मैं उनकी सुनती नहीं, मैं बता देती उनको। हाँ, कोई दिखा नहीं, और ऊपर से फिर सबका प्रेशर था, उस चीज़ को शायद आप लोग फील कर पाएँ। मेरे को मतलब दूर दूर तक था ही नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर 1% भी मेरे अंदर ऐसा कुछ आता तो मैं तुरंत बताती गवर्नमेंट को। अच्छा, अगर एकता मैम, आज जो चीज़ें आप मीडिया के सामने रख दी, पूरा देश देख रहा है, बड़े बड़े टीवी चैनलों पे भी आपके फेस दिखाए गए, आपकी बातें दिखाई गई, अगर इतना बड़ा साहस करके आज वो फोटो आप नहीं जारी कराती, उनकी पहचान नहीं करवाती, तो शायद है ये 27-28 नहीं, पता नहीं कितने 100 लोग, भारत के लोग इस तरह से घटना को अंजाम वो लोग दे जाते हैं। सर वो तो हाइट में रह रहे थे, अभी तो 28 लोग मारे गए थे, पता नहीं उनका टारगेट क्या क्या था। अभी तो है ना, वो हो सकता है किसी और जगह भी ये करने वाले थे, लेकिन वो पकड़े गए, मारे गए, इस बात की खुशी है। क्योंकि अभी अभी मैंने परसों न्यूज़ में देखा था कि कहीं से बम बारूद वगैरह मिले थे, वो कहीं और पे भी यही करने वाले थे, बम वगैरह से हमला करने वाले थे। अच्छा, इस दरमियान जो तमाम बातें चल रही हैं, जो आपके तरफ से जो जांच प्रक्रिया चल रही है, आपके पास तमाम टीम आ रही है, तो इसमें आपके पति, आपके परिवार, इन लोगों का कैसा जो है रवैया रहता है?
पति तो हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो तो हमेशा से मतलब बोलते हैं कि जो किया है अच्छा किया है। भाई भी सपोर्ट करते हैं, छोटे भाई हैं मेरे, बड़े भाई हैं जो फॉरेन रहते हैं, वो भी मतलब वहाँ से बोले हैं कि बहुत अच्छा किया है, बहुत हिम्मत का काम किया है और डरने की कोई बात नहीं है। क्या है, हमारे एक्चुअली में मेरी लव मैरिज हुई है, मैं क्षत्रिय हूँ, मतलब मैं जाट हूँ, शादी मैंने तिवारी में की है। तो बोले हमारा तो जन्म में ही क्षत्रिय देश की सुरक्षा के लिए हुआ है, तो हम क्षत्रिय हैं, तुम्हें खुद पे फिक्र करना चाहिए। लेकिन मौसी हैं, बुआ जी वगैरह, वो थोड़ा डरी हुई हैं, तो उनको बोलूँगी डरो मत, हम क्षत्रिय हैं, किस बात का डर, हमारे अंदर खून है, ऐसा है। मैं देश के लिए कुर्बान हो जाऊँ। हाँ, देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या पता हमारे उससे कितने लोगों की जान बच गई। अपना देख रहे हो, दूसरों का भी देखो थोड़ा। ये अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, ये जो तमाम अपने ज़िले से लोग हैं, जो अपने प्रदेश के लोग हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए कुछ लोग जो है बहुत नेगेटिव माइंड रखे हुए हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं कि फेमस होने के लिए कर रही है। मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मेरा ऐसा कभी से कोई भी इंटेंशन नहीं रहा है। मैंने जो मेरे फ़ोन में था वही मैंने बताया, मुझे पता भी नहीं था कि मतलब ये कुछ इन्फॉर्मेशन काम आ जाएगी मेरी, या फिर ऐसा कुछ मतलब बड़ा हो जाएगा। बस मैं तो अपनी फेसबुक पर डाली थी, वहाँ से पत्रकार भैया वगैरह जितने भी थे सर मेरे घर पे आए, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, जो मेरे साथ हुआ मैंने वो बता दिया। मैं एनआईए को भी व्हाट्सअप मैसेज की थी, मेल भी की थी, 1076 पे भी कॉल की थी। मेरे को इंटेंशन कभी से भी फेमस होने का नहीं रहा है। फेमस मैं जो हूँ उसमें बहुत खुश हूँ। मेरे को तो शांति चाहिए थी, क्योंकि मेरे को ब्रेन ट्यूमर है, मैं शांति के लिए इधर आई थी। नहीं तो मैं जयपुर में आए दिन कभी कुछ इंटरव्यू उसमें ही बिजी रहती थी। अभी मैं शांति के लिए यहाँ आई थी। और जो नेगेटिव सोचते हैं, प्लीज़ अपनी सोच को थोड़ा सा सुधारें, इम्प्रूवमेंट करें उसमें। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर इनको वायरल होने का, जैसे लोग कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी पाने के लिए ऐसा एकता तिवारी कर रही हैं, मैं एक नज़र गौर कराना चाहूँगा आपको। आप दिखा दीजिए अलमारी में, देख लीजिए अनगिनत शील्ड यहाँ रखी गई है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, नीचे से लेकर के एकदम नीचे तक तमाम शील्डें रखी हुई हैं। इनको जो है इतनी तमाम ख्यातियाँ मिली हुई हैं और इनको इस तरह से जो है पुरस्कृत किया गया है। तो फिर इस सोशल मीडिया पे इन्हें और किस तरह से वायरल होना है? दोस्तों ये कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, वास्तव में एकता तिवारी ने जो है साहस का परिचय दिया है, जो बुद्धिमानी का परिचय इन्होंने दिया है, जो अपने देश के हित के लिए किया है, वास्तव में ये काबिल तारीफ है। मैं भी आपको दिल से सल्यूट करता हूँ। थैंक यू सर। क्योंकि आप जैसी नारी को भारत देश में रहना चाहिए और आप जैसे ही नारियों की ज़रूरत है भारत देश में। बिल्कुल सर, सबको ही मतलब अपने देश के लिए प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि हमारा देश है तो हम हैं। और खास करके हिंदू लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि अपने में यूनिटी बना के रखें। और काफ़ी मुस्लिम लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मतलब हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो मेरी वीडियोस पहले पूरी देखें, मैंने कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है। वो तो आपकी ही ऐसी सोच है, मेरे को लग रहा है। यानी मन में कहीं कुछ न कुछ भावनाएं होंगी, मन में भावनाएं होंगी, तभी तो वो बोले आप मेरी कोई भी वीडियोज में बता दो कि आपने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम किया है। मैंने तो जो वहाँ पे हुआ, जो वहाँ के लोग किए, मैंने वो बताया। और पाकिस्तान के लोगों के लिए बोला, पाकिस्तान हमारे लिए प्रेम उगलता है क्या? कितना प्यार देता है वो हमको, जो हम उनके लिए प्यार दें। 27 बहनों के जो है सुहाग को उजाड़ दिया एक सेकंड में। 27 बहनों का सुहाग उजाड़ दिया। उससे पहले 42 लोग मारे गए। उससे पहले अभी 2024 में 7 मजदूर मारे गए थे, एप्को कंपनी जो काम कर रही थी। तो वो लोग हमारे लिए प्रेम रखते हैं क्या? और भाई जैसे को तैसा, मेरी नज़र में तो जैसे को तैसा होता है। मैं तो ऐसे लोगों के लिए प्रेम नहीं रख सकती जो मेरे देश से प्यार नहीं करते और हमारे हिंदू लोगों से प्यार नहीं करते। जैसे मैं आपको बताऊं कि दोस्तों हिंदू धर्म में ये भोलेनाथ की भक्त हैं। ज़रा सा आप गर्दन दिखाइए, ये देखिए इनके, आप जूम करके दिखाइए भाई, इनके गर्दन में देखिए ये ओम का निशान बना हुआ है और ये भगवान भोलेनाथ की भक्तन हैं। यानी ये भगवान शिव की आराधना करती हैं, उनकी ये उपासना करती हैं, उनको ये अच्छे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए व्यक्ति जब, एक बात बोलना चाहूँगी, आप सभी को इनवाइट है त्रिलोचन में। परसों हम लोगों की साइड से, हमारी तिवारी फैमिली की साइड से हवन, कथा और प्रसाद का वितरण किया जाएगा सिंदूर स्ट्राइक को लेके, क्योंकि सक्सेस हुआ है। क्या बात है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी उत्सुकता है, कितनी जागरूकता है और इनके मन में कितनी खुशी है जो ये सिंदूर स्ट्राइक हुआ है, सिंदूर एयर स्ट्राइक हुआ है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उन बहनों के सिंदूर को इंसाफ
मिल रहा है और आगे की भी अभी कार्रवाई जारी है। तमाम जो एक कटाक्ष करने वाले लोग हैं कि नहीं ये पॉपुलरिटी के लिए किया जा रहा है, ये बनावटी के लिए किया जा रहा है, तो देश हित के लिए जो अच्छा होता है व्यक्ति वही करता है। आपने तो कमेंट कर दिया कि ये फेमस होने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस पे आपने ज़रा से भी गौर नहीं किया कि उन 27 बहनों के घर का जो चिराग बुझा है, उनके घर में कब रोशनी आएगी, कौन उनके घर में रोशनी देगा, है कि नहीं एकता जी? बिल्कुल बिल्कुल। और उस चीज की फीलिंग कोई नहीं कर पा रहा है। कोई फीलिंग नहीं कर पा रहा। कुछ लोगों का तो यही कहना था उस टाइम पे कि धर्म पूछ के नहीं मारा। भाई हम वहाँ पे थे, हमने वो सुना, हमने देखा, तुम वहाँ पे नहीं थे कि बैठे बैठे कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है। उस चीज़ को फील करोगे तब आपको समझ में आएगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये फेमस होने के लिए कर रहे हैं। फेमस होने के लिए 28 लोगों की जान गई है, वहाँ पे किसको फेमस होने की पड़ेगी? आप बताइए। ये कितनी मतलब गंदी सोच है आप लोगों की। कुछ लोगों को पड़ रहा है इसको पॉलिटिक्स में आना है। मेरे को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है भाई। मैं तो सिर्फ इतना है पॉलिटिक्स से नाता है कि जिस दिन वोट होती है उस दिन वोट देने जाती हूँ जो मेरे को सही लगता है उसको। और मैं कभी ना तो बीजेपी को, ऐसे कि मैं बीजेपी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, कांग्रेस को करती हूँ। मेरे लिए जो नेता होता है वो सही होता है, उसी को सपोर्ट करती हूँ। मेरे को योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। और मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो हिंदू की जो भोले बाबा के भक्त होते हैं उनकी कम से कम फीलिंग को तो समझते हैं। बाकी के लोग तो फीलिंग ही नहीं समझते। मेरा बस उनसे इतना नाता है और इससे ज़्यादा कोई नाता नहीं है मेरा। तो जैसे कि देखा दोस्तों, एकता जी जो है बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखी और इनके विचारों को सुनने के बाद इनके साहस को आप क्या कहेंगे, और अभी जो सिंदूर स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान में उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।